उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यात्रा शुरू होने से पहले ही हेली सेवाओं को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने चार धाम हेली सेवाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल पिछले 3 साल से जिन हेली कंपनियों के जरिए सेवाएं संचालित हो रही थीं, उनका टेंडर अब खत्म हो चुका है। ऐसे में साल 2026 की चार धाम यात्रा के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया गया है। संकेत साफ हैं, इस बार हेली सेवाओं के किराए बढ़ सकते हैं और इसका सीधा असर श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ेगा। चार धाम यात्रा इस साल अप्रैल से शुरू होने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। इस पर मुहर लग चुकी है। अब सबकी नजरें केदारनाथ धाम पर टिकी हैं। महाशिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि तय की जाएगी। तिथि तय होते ही हेली सेवाओं के संचालन का शेड्यूल भी फाइनल होगा और उससे पहले यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। साफ है कि चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन टाइमलाइन पर काम कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब बढ़ते किराए श्रद्धालुओं की यात्रा को महंगा बना देंगे। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस संबंध में हम लोगों का बिड डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद में टेंडर फ्लोट हो चुका है और टेंडर प्रोसीजर ऑनगोइंग है। और इस संबंध में जो डीजीसीए के नवीनतम निर्देश हमें जारी हुए थे, उन्हीं निर्देशों के क्रम में जो भी उनके द्वारा टेक्निकल कंडीशंस हमें दी गई थी या शटल के नंबर को थोड़ा कम करने के लिए उन्होंने कहा था 30% रिडक्शन, तो उन सारी चीज़ों को कंप्लायंस करते हुए इस बार नए टेंडर्स फ्लोट किए गए। सर कैसे दरें बढ़ जाएंगी फिर? इस संबंध में जैसा कि आपको मालूम है, सेकेंड फेज में यात्रा के जो पोस्ट मानसून यात्रा का जो फेज था उसमें 30% रिडक्शन वाली स्थिति आ गई थी, तो उस के चलते हुए जो रेट्स थी कमोबेश उन्हीं रेट्स पे अभी भी जो हमारी दरें होंगी वो उन्हीं रेट्स पे जाएंगी। सर अब बद्रीनाथ धाम के लिए भी हेली सेवाओं का संचालन इस बार फिर से पहली बार शुरू होने जा रहा है। जी। इस बार शुरू किया गया था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने गौचर बद्रीनाथ की सेवा को आरंभ किया है। तो इसमें जो यात्री गौचर से बद्रीनाथ के लिए ट्रैवल करना चाहेंगे, इच्छुक होंगे, तो उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। और इस संबंध में टेंडर हो चुका है और जैसे ही यात्रा आरंभ होती है तो मुझे यह उम्मीद है कि कई सारे लोग इसका लाभ लेंगे। जैसा कि आपने अभी मेंशन किया उस बात को कि हमने सेकंड फेज में यात्रा के दौरान कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखा था। तो ग्राउंड हैंडलिंग को प्रॉपर तरीके से किए जाना ताकि किसी हैफेजर्ड तरीके से या एक प्रॉपर ऑर्डर में हम यात्रा को चला सकें या यात्रियों को बैठा सकें, वो एक एस्पेक्ट है उसका। साथ ही एटीसी टार और वेदर कंडीशंस को देखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आईएमडी के जो लोग बाग उसमें रहेंगे, डीजीसीए के भी एक रिप्रेजेंटेटिव केदार वैली में भी और यहाँ सहस्त्रधारा हेलीपैड पे भी उनकी नियुक्ति जो की जाएगी, उससे पूरी की पूरी हेली ऑपरेशंस को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा और यदि किसी स्तर पे कोई प्रॉब्लम होती है या वायलेशंस किए जाते हैं तो उसको तत्काल हम लोग एड्रेस कर पाएंगे। सर हेली सेवाओं के संचालन की टाइमिंग सब क्या है? क्या उसमें कुछ बदलाव हुआ है? जो पिछली बार तय किया था उसी पर रहेगा? वही रहेगा। सूर्योदय से सूर्यास्त को लेके जो हमें जनरली परमिशंस दी गई हैं ऑपरेशंस के लिए वीएफआर रूल्स में, तो उसी को फॉलो किया जाएगा। इस संबंध में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ब्लैक मार्केटिंग और उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और आईटीडीए के थ्रू भी हम लोग लगातार ये ट्राई करेंगे और एडवर्टीजमेंट भी इस चीज़ को किया जाएगा कि फेक या फॉर्जरी करने वाली जिस तरीके की फेक वेबसाइट्स हैं उनसे बचे जाने, या कहीं अगर कालाबाजारी की जो स्थितियां मिलती हैं तो उसमें तत्काल एक्शन से लेने के लिए हम अपना मैकेनिज्म भी रखेंगे और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरे ब्रांचेस को भी की भी मदद लेंगे।